गांव शिवपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे और अधिकतर खेती बाड़ी पर निर्भर थे। इसी गांव में रहते थे गंगाराम, जो एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। गंगाराम के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वे अपनी छोटी सी जमीन को भी बड़े प्यार से जोतते और फसल उगाते थे। उनका सपना था कि एक दिन उनके पास इतना बड़ा खेत हो कि वे पूरे गांव को अन्न खिला सकें। लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बारिश समय पर नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था या फिर कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती थी, जिससे उनकी फसल नष्ट हो जाती। गंगाराम की पत्नी सुमित्रा देवी बहुत समझदार और सहयोगी थी। वे घर और खेत के काम में गंगाराम का पूरा साथ देती। उनका एक बेटा था, राजू, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था। गंगाराम चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे खेती की कठिनाइयां न सहनी पड़ें। लेकिन राजू को अपने पिता की मेहनत देखकर खेती से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन गांव में एक महाजन सूदखोर आया। उसने गांव वालों से कहा, अगर किसी को अपने खेत के लिए पैसे चाहिए, तो मुझसे उधार ले सकता है। मैं बहुत कम ब्याज लूंगा। कुछ किसानों ने लालच में आकर महाजन से कर्ज ले लिया और महंगे बीज और खाद खरीद ली। लेकिन फसल खराब होने के कारण वे कर्ज नहीं चुका पाए और महाजन ने उनकी जमीनें छीन ली। गंगाराम ने यह सब देखा और सोचा, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना बहुत मुश्किल। मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग किसानों से पारंपरिक खेती के गुर सीखे और साथ ही कुछ नई तकनीकों पर भी ध्यान दिया। गंगाराम सुबह बहुत जल्दी उठ जाते और सूरज निकलने से पहले ही अपने बैलों को लेकर खेत पर पहुंच जाते। वे अपनी फसल की देखभाल खुद करते और हर पौधे पर ध्यान देते। उनकी मेहनत से खेत में हल्की हरियाली दिखने लगी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने किसानों को बताया कि सरकार नई उन्नत बीज और खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। गंगाराम ने यह सुनते ही इस योजना का लाभ उठाने का निश्चय किया। उन्होंने सरकारी योजना से अच्छे बीज खरीदे और सही मात्रा में खाद और पानी देने की योजना बनाई। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनकी फसल पहले से अच्छी होने लगी। लेकिन अचानक प्रकृति में एक और परीक्षा, तेज आंधी आई और उसके बाद भारी बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया और गांव के कई किसानों की फसलें खराब हो गईं। गंगाराम के खेत को भी नुकसान पहुंचा। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और दोस्तों से सलाह ली और अगले सीजन में और ज्यादा मेहनत करने का निश्चय किया। अगले साल गंगाराम ने नई कृषि विधियों को अपनाया। उन्होंने खेत के चारों ओर पेड़ लगाए, जिससे तेज हवा और बारिश से फसल को बचाया जा सके। उन्होंने फसल चक्र की तकनीक अपनाई, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उनकी फसल गांव में सबसे बेहतरीन हुई। गेहूं के खेत सुनहरे रंग में चमकने लगे, धान की फसल लहराने लगी और सब्जियां भी खूब अच्छी हुईं। अब गांव के बाकी किसान, जो पहले गंगाराम का मजाक उड़ाते थे, उनकी सफलता देखकर हैरान रह गए। वे उनसे खेती के गुर सीखने आने लगे। गंगाराम ने सभी किसानों को सिखाया कि मेहनत, सही तकनीक और धैर्य से खेती में चमत्कार हो सकता है। उनकी इस सफलता के कारण गांव के प्रधान और सरकारी अधिकारियों ने भी उनकी तारीफ की और उन्हें गांव के बाकी किसानों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी। अब गंगाराम गांव के सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के किसानों की भलाई के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए एक किसान संघ बनाया, जो बिना ब्याज के छोटे कर्ज देता था। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सरकार ने उनके प्रयासों को पहचाना और उन्हें श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया।
किया। उन्हें कई सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाया गया, जिससे वे किसानों को सशक्त बनाने में मदद कर सकें। अब उनका सपना पूरा हो चुका था। उनके पास एक बड़ा खेत था और उनके प्रयासों से पूरे गांव के किसानों की हालत सुधर चुकी थी। गंगाराम को देखकर हर कोई कहता, अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है।